अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मौसम बदल रहा है और हर किसी को फ्लू बुखार सब हो रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मज़ेदार और अच्छी सी यखनी, जिसमें आप रोटी कूट कर खा सकते हैं या इसमें आप दलिया भी शामिल कर सकते हैं। इसकी तरकीब बहुत आसान है, तो चलिए जी इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला। इसी से आपकी यखनी जो है वो बेहतर निकलेगी। अगर आप बग़ैर हड्डी का गोश्त लेंगे तो उसमें जो है ना यखनी में वो उतनी जान ताकत नहीं आती जितनी आपको मालूम है कि हड्डी वाले गोश्त से आती है। आप चाहें तो इसको बीफ या फिर चिकन में भी बना सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है वो हड्डी वाला गोश्त ले लिया है मटन का। और यहाँ पर जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। टमाटर है, मैंने 1 टमाटर को जो है वो छील कर चॉप कर लिया है। 2 मीडियम प्याज को जो है वो मैंने छील कर चॉप कर लिया। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, दालचीनी, मोटी इलायची और ज़ीरा और काली मिर्चें थी। लाल मिर्च ली है घर की पिसी हुई, नमक और हल्दी लेनी है। इससे ज़्यादा आपको मसाले यूज़ नहीं करने हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्चें ही ऐड करेंगे और कुछ नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो गोश्त चढ़ा देना है। ठीक है जी, गोश्त हम लोगों ने चढ़ा देना है गलने के लिए। तो इसमें जो ये गरम मसाला था, ज़ीरा, मोटी इलायची और ये काली मिर्चें वग़ैरह, दालचीनी वग़ैरह हमने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। हमारे प्याज जो हैं उनको भी शामिल कर देना है और टमाटरों को भी ऐड कर देना है। और आप अगर इसके अंदर कोई गरम मसाला या कोई और मसाला शामिल करना चाहें, चिकन क्यूब वगैरह, तो वो आपकी मर्ज़ी है, या कोई सूप वगैरह का मसाला, मगर ये इसका ओरिजिनल यखनी का जो फ्लेवर है ना वही आने दीजिए। इसके अंदर कोई यखनी मसाला मत शामिल कीजिएगा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ½ टी स्पून के करीब जो मैंने लाल मिर्चें ली हैं, ½ टी स्पून के करीब ही मैंने हल्दी ली है और हस्बे ज़ायका नमक ले लिया है जी। तो अब हम लोगों ने कुकर के अंदर इतना पानी शामिल कर देना है, 1 से 1.5 गिलास के करीब, जिसमें हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और सारे मसाले, ये प्याज वगैरह, ये भी इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोगों ने हमारा जो है वो चूल्हा ऑन कर देना है और हम लोगों ने इसकी 1 सीटी, 1 से 2 सीटी जो है वो लगा लेनी है जी। तो जब तक गोश्त गल रहा है जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी। तो हमारा गोश्त में जो सारा पानी था वो सूख गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे लिए भी ख़ास दुआ कीजिए, मेरी वालदा साहिबा के लिए भी और मेरे तमाम घर वालों के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम सब लोग आजकल जो है वो मौसमी बीमारियों की वजह से सब बीमार हैं। तो आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेहरबानी करके सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए अपने घर वालों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब हम लोग इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब भुनाई के टाइम पर हम लोग दही शामिल कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे आहिस्ता आंच पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि आजकल के मौसम के लिहाज से ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन क्योंकि आधा किलो गोश्त था तो 1 लीटर के करीब हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर पानी चढ़ा दिया है, लगा दिया इसको। तो ये सूकर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर जो है हम लोग इसको उतार लेंगे। और और दम पर रखने से पहले मैंने जो है वो इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और अब हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। और अब हम लोग इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और धीमी आंच पर। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आजकल के मौसम के लिहाज से सबको इसकी ज़रूरत है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 15 मिनट्स के बाद हमारी यखनी जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको जो है वो आप लोग अगर आपको खांसी बुखार नहीं है तो आप चावल के साथ भी तनावल कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह ज़ुकाम, खांसी, बुखार के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो आप इसको सादा जो है वो ख़ाली ही जो इसको पिए सूप की तरह।
और इसमें अगर कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त कितना अच्छे से जो है वो गल चुका है। और आपने क्या करना है, इसमें जो है रोटी वगैरह आप इसमें कूट कर खा सकते हैं, या आप इसके साथ जो है वो दलिया भी तनावल कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसके अंदर जो हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है ना, इससे फिर क्या होगा कि आपको जो पूरी की पूरी तवानाई है वो भी मिलेगी और आपकी बॉडी भी एक्टिवेट रहेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसको सर्दी आने से पहले और ऐसे मौसम में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए जी, तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।